ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से। हम तो बेसिक डिस्कस कर लिए, उतना ही बेसिक्स चाहिए, कुछ ज़्यादा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल, या इसको हम कह सकते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक है, इसके अंदर एक सब कैटेगरी एक सेल है जिसका नाम है डेनियल सेल। ठीक है, इसके अंदर सब कैटेगरी सेल है डेनियल सेल। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग सिर्फ डेनियल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे इसके यहाँ पे, हम इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, फिर इसका वर्किंग, इसका ओवरऑल रिएक्शन, इसका हाफ सेल्स रिएक्शन, इसका पोटेंशियल, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल। तो देखिए डेनियल सेल में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, तो डेनियल सेल में हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो क्या क्या, एक है हमारा जिंक और एक है कॉपर। वैसे अगर इलेक्ट्रोड्स को हम चेंज करते जाएंगे, उसके कॉम्बिनेशन को चेंज करते जाएंगे, तो सेल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ले रहे हैं हम डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या है, ऐसा कुछ है, दो हाफ सेल्स। ठीक है, लेफ्ट साइड हाफ सेल्स को हम लोग कहते हैं इसको एनोड हाफ सेल्स। तो क्या कहते हैं, एनोड हाफ सेल। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड वाले सेल को हम क्या कहते हैं, कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल, सही है। एनोड में क्या यूज होगा, एनोड में हम लोग यूज करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। तो एनोड में सिर्फ जिंक यूज कर रहे हैं, कैथोड में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कॉपर। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे पता चलता है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे या कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तुम सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि फॉर डेनियल सेल जिंक इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज कैथोड। ठीक है, सही है। अब क्या करना है, तो ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, तो जो इलेक्ट्रोड होगा उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेंगे ZnSO4। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा CuSO4, और ये बन गया हमारा कॉपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, ताकि करंट जब फ्लो करेगा तो हमें पता लग सकता है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिससे करंट डिटेक्शन का बारे में पता चल जाएगा। फिर अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सेल कंप्लीट नहीं है, कुछ अधूरा अधूरा सा है। क्या है वो ना, हम लोग यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे सॉल्ट ब्रिज है क्या। तो अभी के लिए इतना जान, सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं, एक ग्लास का हॉलो ट्यूब है, यू शेप ग्लास का ट्यूब है, जिसके अंदर हम लोग एक जेली जैसा सब्सटेंस रखते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर अगर कहते हैं। ये एक जिलेटिन जैसा एक सब्सटेंस है जो कि पूरा सॉल्यूशन को थिक कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम एक इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे जैसे कि KCl। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं है, एक ग्लास का यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर KCl इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है, और उसके अंदर अगर अगर रखा गया है, जेली जैसा सब्सटेंस रखा गया है, ताकि फ्लो एकदम से ना हो जाए। और ये दोनों एंड को हम लोग क्या किए हैं, कॉटन वूल में चोक किए हैं, कॉटन वूल में चोक किए, ताकि इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लो ना हो जाए। सही है, तभी ये बन गया पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन। और हाँ, तो एनोड का टर्मिनल होता है हमारा नेगेटिव और कैथोड का टर्मिनल होता है पॉजिटिव। ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है, लेकिन यूनिवर्सली देखा जाए तो एनोड हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रहता है और कैथोड नेगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे एनोड है हमारा नेगेटिव और कैथोड है पॉजिटिव। और ये वाला डायग्राम को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, हम ऐसे लिख सकते हैं LOAN। लोन मतलब क्या, लोन मतलब L से लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड या लेफ्ट साइड वाला सेल, O से ऑक्सीडेशन, तो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और A से एनोड, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, और एनोड का टर्मिनल क्या है, नेगेटिव। सही है, अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा तो राइट हैंड वाला में कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड में क्या होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कैथोड, वहां पे होगा रिडक्शन होगा तुम्हारा कैथोड टर्मिनल के ऊपर, और उसका टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव। सही है, ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन। अभी हम वर्किंग पे चलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो एट एनोड में क्या हो रहा है यहाँ, तो ध्यान से देखो, एनोड है जिंक का टर्मिनल। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि एनोड में हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है
ये हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज, तो ये बन रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव। कैसे ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो यहाँ पे वो ये रहा है कि Zn solid is being converted into Zn2+ ion, यानी कि जैसे ये Zn2+ फॉर्म में आ रहा है तो ये कहां पे आ रहा है, एक्व सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ डिसॉल्व हो रहा है। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं। और हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा चलना चालू किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होना चालू किया। तो एनोड हाफ शेल का ये सेक्शन था, क्लियर यहां तक। तो यहां से क्या बन रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अभी देखते हैं कैथोड के एंड में क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, एट कैथोड में क्या हो रहा है ना, कैथोड के अंदर क्या है, कैथोड का सॉल्यूशन में है तुम्हारा CuSO4, यानी कि Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस, सही है। कैथोड में क्या है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 माइनस। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है जो कि एक्व सॉल्यूशन में Cu2+ है, वो क्या करेगा ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है ना, कि जो जिंक से लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर क्या गया, गेन कर गया, यानी कि रिडक्शन हो। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। कॉपर एक्व से क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है, Zn से ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, यानी कि जिंक का जो प्लेट है धीरे धीरे पतला होता जाएगा। The zinc electrode will get thinner. At the same time, the copper electrode, यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के अंदर से Cu2 पॉजिटिव निकल रहा है और कॉपर के अंदर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे हमारा थिक होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब तक चलेगा, जब तक जिंक तुम्हारा पूरा खत्म ना हो जाए और कॉपर पूरा मोटा ना हो जाए। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द जिंक एनोड टर्मिनल गेट्स थिनर एंड द कैथोड टर्मिनल गेट्स थिकर। ठीक है, तो ये था कैथोड का रिएक्शन और ये था एनोड का रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं यहाँ तक। अभी नेक्स्ट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन मतलब क्या, एनोड और कैथोड दोनों को ऐड कर देंगे। तो फिर से रिकॉल करते हैं, एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में हम लोग, एनोड में क्या हो रहा है, Zn से बन रहा है ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सिमिलरली कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन का निकला और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन रहे हैं Cu सॉलिड। तो यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव विल गिव रेज टू ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा Zn2 पॉजिटिव प्लस C। तो ये है हमारा डेनियल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये हमारा डेनियल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। अभी हम चलते हैं सॉल्ट ब्रिज की ओर। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका मेन रोल क्या है। सबसे पहला बात, अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए, एक कंप्लीट सर्किट चाहिए। तो जब अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो यहाँ पे करंट फ्लो मुमकिन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम है सॉल्ट ब्रिज का क्या, इट कंप्लीट्स दिस सर्किट, क्योंकि इसके अंदर भी आयंस है ना, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है इट कंप्लीट्स दिस सर्किट। दूसरा फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का ना, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स। सॉल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स। तो कैसे मेंटेन करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनोड का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2+ कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो मान लीजिए अगर इसमें ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करे तो बैटरी कैसे काम करेगा।
ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्ट बिजली है इसके अंदर क्या है, KCl है, यानी कि K प्लस और Cl माइनस है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज से धीरे धीरे Cl माइनस आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चलते होगा क्या ना, तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था बिकॉज लेस देन 2 प्लस, और ये क्या करेगा यहाँ से Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चलते यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन चलते रहेगा, और न्यूट्रलाइजेशन चलते रहेगा तो सेल हमारा स्मूथली काम करेगा, यहाँ पे और रिपल्शन अट्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैथोड के हाफ सेल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कैथोड में, तब विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे Cu2 प्लस फॉर्म में चला जा रहा है, यहाँ पे रह जा रहा है तुम्हारा SO4 2 सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम SO4 2 का कंसंट्रेशन ये सब कैथोड हाफ सेल में बढ़ते जा रहा है। SO4 2 मतलब नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, SO4 2 मतलब नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज का ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर मान भी लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ गया, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये लोग रिपेल कर लेंगे। तो इसके चलते हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो कैसे मेंटेन होगा, देखिए यहाँ पे SO4 2 आ गया ज्यादा, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर क्या था, K प्लस भी तो था ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये K प्लस के साथ मिलके ये ओवरऑल न्यूट्रलाइज होगा और सेल हमारा स्मूथली काम करेगा। तो समझ में आ गया। तो सेल जो सॉल्ट ब्रिज है उसका दो फंक्शन है, पहला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, दूसरा सर्किट को क्लोज भी कर रहा है या सर्किट को क्लोज कर दे रहा है, ठीक है।